वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देखा होगा, बैक एंड फोर्थ एनर्जी। तो आज रात की ये टारो कार्ड रीडिंग है जो कलेक्टिव टाइमलेस जनरल है। बस आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है और हम उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स जानते हैं। आज रात की लेट नाइट फीलिंग्स भी हैं ये, और उनके थॉट प्रोसेस, इमोशन, सब कुछ। तो बस मन में पार्टनर का नाम ले सकते हो आप, एक बार लें और बिल्कुल फोकस करें अपने पार्टनर पे। तो उम्मीद करती हूँ आपने मन में अपने पार्टनर का एक बार नाम ले लिया होगा। चलिए आज रात की एनर्जी देखते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी प्री शफल करके निकाल लिया है। पहला कार्ड है फ्रस्ट्रेशन का। वाओ, ये तो होना ही था। जब कोई दूसरे इंसान को तड़पाता है, दूसरे इंसान को परेशान करता है और दूसरे इंसान के प्यार को समझ नहीं पाता, अपने घमंड में रहता है, अपनी ईगो को दिखाता है, अपना प्यार छुपा छुपा कर रखता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन लौटकर खुद को मिलती ही मिलती है। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें उस टाइम तो वो बुरा नहीं लगता, हमें लगता है कि अगर उसका नुकसान करके मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं क्यों ना करूं। लेकिन कर्मा की एनर्जी कितनी स्ट्रांग होती है कि आप अपनी की गई गलती को भूल सकते हो, लेकिन यूनिवर्स कर्मा नहीं भूल सकते। आज रात इनकी एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन है। ये फ्रस्ट्रेशन है, आपसे इनको जो अटेंशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ दर्शकों ने, जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, डेली चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, अब वो इतने समझदार बन गए हैं कि उनके अंदर एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर एक एनर्जी आ गई है। अपने आप को वो समझ रहे हैं, अपने आप को वो जान रहे हैं, अपनी पिछली गलतियों से सीख रहे हैं। तो आपको इस रिलेशन में प्यार चाहिए, आपको इस रिलेशन में अपनी इंसल्ट नहीं चाहिए। काफ़ी लोगों को ये रिलेशन ने बहुत ज़्यादा तड़पाया है, आंसू दिए हैं, वेट कराया है, रिश्ते में आपको कमज़ोर महसूस कराया और अकेला महसूस कराया। तो कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि मैंने जो कुछ उसके साथ किया था, आज उसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, आज उसी के लिए मेरे अंदर जो एनर्जी है वो तड़प रही है कि मैं उसे कैसे बता सकूं कि मुझे भी प्यार है। क्योंकि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं। अब ये सबके साथ नहीं है, जो मुझे जैसे कार्ड्स मिल रहे हैं मैं वैसे वैसे बता रही हूँ। इसीलिए मैं आपको शुरू से बोलती आती हूँ कि आप जब भी टैरो कार्ड रीडिंग्स को सुनते हो, आप शुरू से सुना करो। टैरो ऐसी कार्ड रीडिंग होती है कि कब कौन सा कार्ड क्या आंसर लेकर आ जाए, क्या सरप्राइज लेकर आ जाए, क्या सस्पेंस लेकर आ जाए, हम जैसे टैरो रीडर्स को खुद नहीं पता होता। थ्रॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है आपको, हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को। कुछ लोगों में हार्ट चक्रा मुझे आपका भी कमज़ोर लग रहा है। हार्ट चक्रा और थ्रॉट चक्रा हमारे शरीर के वो दो इम्पॉर्टेंट चक्रा हैं जिनके बिना रिलेशन हो, शादी हो, कम्युनिकेशन हो, सोशल सर्कल हो, फ्रेंड्स हो, स्पीच हो, राइटिंग हो, हमारा एफर्ट हो, वो काम नहीं करता। और आज का जो युग है, आज का जो टाइम है, वो इन दोनों चक्रा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ हमें बार बार वो प्रेशर क्रिएट करता है, हमें बार बार वो एनर्जी देता है कि हम उन चीज़ों की तरफ अपने आप को लेकर जाएं। अगर आपका थ्रॉट चक्रा सही नहीं होगा तो आप अपनी बात को सही
सामने वाले के आगे बता नहीं पाओगे। आप कुछ बोल रहे हो लेकिन सामने वाला उसका कोई और मतलब समझ रहा है। ये भी थ्रॉट चक्र की कमज़ोरी के कारण है। जिन लोगों को अक्सर अपने गले से और अपने कंधों या हाथ से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, चाहे वो गला हो, आपका थ्रॉट है, नेक है, एयर्स हैं, आपके कान, आपके हाथ, आपके शोल्डर, उनका अक्सर थ्रॉट चक्र कमज़ोर होता है। और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके 24/7 थ्रू आउट 365 डेज, यानी कि दिन के 24 घंटे, हफ्तों के 7 दिन या पूरा साल 365 दिन, कभी भी चक्रास में फ्लक्चुएशन या एनर्जी में अनबैलेंस नहीं आता। सबके आता है। गले से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोल्ड एंड कॉफ रहता है या सॉर थ्रॉट रहती है, सोलन लिम्फ नोड्स रहते हैं, कभी कभी आप कुछ भी हल्का सा खट्टा या सावर फूड खा लो तो उससे आपका गला बैठ जाता है, खांसी लगना, जुकाम लगना, या फिर आपको सीजनल फीवर ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको थ्रॉट चक्र में दिक्कत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी सच्चाई तो सामने वाले को बताते हो, लेकिन सामने वाला आपकी सच्चाई नहीं समझता, आपको अपनी बातों से मैनिपुलेट कर लेता है। तो उस पर्सन का थॉट चक्र स्ट्रांग है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में, क्योंकि किसी को मैनिपुलेट करना कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को देखा जाता है। तो आज रात आपके पर्सन जो हैं, इनको लग रहा है कि इनको ईगो छोड़ना पड़ेगा, इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। हो सकता है कि ये पिछले कई दिनों में अपने ऑफिस में या अपने घर में किसी बात को लेकर परेशान रहे। कोई भी बात हो सकती है, काम में कोई अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं, किसी तरह का लॉस हो गया है फाइनेंसेस को लेकर, या ऑफिस में ही किसी कलीग के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कुछ लोगों ने अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ किसी पुरानी बात के लिए लड़ाई झगड़ा कर लिया, या भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर गुस्सा, नाराज़गी या बात करना बंद कर दिया। ये पिछले कुछ दिनों में इनके साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ हफ्तों में कहीं ट्रैवलिंग कर रहे थे और रास्ते में अचानक इनकी किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। तो ये अब अपने पास्ट की बातों को रिविजिट कर रहे हैं, अपने पास्ट की मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं पिछले इतने दिनों से ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद मैं अंदर से कमज़ोर पड़ गया हूँ। इमोशनल लेवल पर मुझे किसी का प्यार चाहिए, और वो किसी में कौन आता है। ना इनको इस टाइम अपने दोस्तों में इंटरेस्ट आ रहा है, ना अपने ऑफिस के काम में अच्छे से मन लगा पा रहे हैं, और आज रात वो बेहद परेशान होंगे। फीलिंग्स ऐसी होंगी कि किसी को कहना भी चाहेंगे बट नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये इंसान शायद दुनिया वालों के आगे हमेशा से हेड स्ट्रॉन्ग रहकर अपने आप को एक बेहद खुश इंसान दिखाते आए हैं कि मैंने अपना सर कभी झुकने नहीं दिया, मैं हमेशा अपने ताव में रहा हूँ, यानी कि अपनी एनर्जी को, अपने एटीट्यूड को, अपने आप की पर्सनालिटी को मैंने स्ट्रॉन्ग दिखाया है। तो मैं अब क्यों कमज़ोर पड़ रहा हूँ, आज इनको ऐसा फील हो रहा है। आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन अर्थ एलिमेंट के, फायर एलिमेंट के और एयर एलिमेंट के निकले हैं। अर्थ एलिमेंट में भी स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न और वर्गो की एनर्जी है, मकर और कन्या राशि की। और फायर एलिमेंट में तीनों साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस बेहद स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे भी फायर एलिमेंट की जो राशियां होती हैं,
जिन लोगों की अंदर एक पैशन होता है हमेशा, जो हमेशा एक्टिव, एनर्जेटिक, क्विक एक्शन लेने वाले और स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। और ऐसे लोग ना अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जितना जल्दी यूज़ कर लेते हैं, शायद उतनी जल्दी कोई दूसरे ज़ोडिएक साइन वाले नहीं कर पाते। इनका सिर्फ एक ही नेगेटिव साइड है कि इन लोगों को अपने गुस्से पर जितना कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इनको गुस्सा बिल्कुल फायर की तरह आता है। आग आप जलाते हो, माचिस की तीली से आप इतनी सी आग जला लेते हो, वो इतनी सारी बड़ी हो जाती है। तो चुटकियों में आग जैसे अपने रंग को ले लेती है, अपने आकार को ले लेती है और अपनी उग्रता को ले लेती है, अपनी इंटेंसिटी को लेती है, उसी तरीके से इनके अंदर भी वो फायर होती है कि अगर ये कुछ ठान ले तो फिर ये किसी की नहीं सुनते। तो अगर आपके पर्सन की राशियाँ फायर एलिमेंट की हैं तो आज रात को तो डेफिनेटली ये पर्सन बेहद मेंटली एग्जॉस्ट होने वाले हैं। फिर राशियाँ आती हैं यहाँ पर एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। वाटर एलिमेंट का एक ही साइन है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। बाकी ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन की ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ साइंस की अधिकता, उनमें एनर्जी की अधिकता, उनमें इंटेंसिटी की अधिकता, वो मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है। तो मैंने आपको ये ज़ोडिएक साइन बता दिए। जिनको अपने पार्टनर का ज़ोडिएक साइन नहीं मालूम, उनको बिल्कुल भी टेंशन या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। उसके बाद अगला कुछ ऐसा सिनेरियो आज रात के बाद क्रिएट होगा। ये अगले 4 दिन में भी हो सकता है, 8 दिनों में हो सकता है, 14 दिनों में हो सकता है या 22 दिनों में हो सकता है। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे बाहर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इनके इमोशंस ऐसे हैं बैक एंड फोर्थ। हो सकता है पिछले 4 दिनों में इन्होंने रिस्क उठाने की कोशिश की हो, किसी भी तरह से अपने किसी करीबी को आपके बारे में बताने की कोशिश की हो कि मैं अपने रिलेशन के लिए किसी से गाइडेंस ले लेता हूँ, या मैं किसी से अपने आप को इस रिलेशन में दोबारा ले जाने के लिए कोई तरकीब निकालता हूँ, कोई जुगाड़ निकालता हूँ, लेकिन फिर इन्होंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। तो ये अभी भी बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो आपने कभी झूला झूला हो बचपन में। अगर आपको झूलों का शौक़ रहा, राइड्स का, बहुत सारे ऐसे एडवेंचर पार्क्स होते हैं, थीम पार्क्स होते हैं जहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं। कुछ लोग तो अपनी एडल्ट एज में जाते हैं एडवेंचर पार्क्स में। बहुत तरह तरह के झूले होते हैं, रोलर कोस्टर राइड्स होती हैं, और वो एक पेंडुलम की तरह होता है जो बहुत ऊंचा आसमान में जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है, जहाज की शेप में बना होता है। मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस इनकी वही दिमाग की सिचुएशन है कि वो उस झूले में बैठ तो गए हैं और ऐसा झूला जा रहा है, ऐसा स्विंग हो रहा है उस झूले का कि वो कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ऐसा इनका दिल, इनका मन और इनका दिमाग आज रात आपके लिए फील होगा। अब ये पर्सन चाहे कहीं भी हो, कहीं दोस्तों के साथ बाहर गए हैं डिनर के लिए, या किसी क्लब में गए हैं, नाइट क्लब में, किसी डिस्कोथेक में, किसी बियर बार में, किसी पब में, इनकी एक्साइटमेंट ठंडी पड़ जाएगी वहाँ जाकर ये आपको और मिस करने वाले हैं। और जिनके पार्टनर इस तरह की किसी भी चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा इंडल्ज करना पसंद नहीं करते, घर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये रीडिंग सब लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मेल हैं, कुछ लोगों की पार्टनर फीमेल हैं।
तो पॉइंट ये है बताने का कि वो कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, घर में चाहे किचन में खाना बना रहे हो, दिमाग में आप चल रहे हो, टीवी देख रहे हो, दिमाग में आप चल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, दिमाग में आप चल रहे हो, सोने जा रहे हैं, दिमाग में आप चल रहे हो। आज रात तो ये ज़्यादा होगा। बहुत लोगों के पार्टनर अभी भी नो कांटेक्ट में हैं और आने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ सोचने की एनर्जी में है। पास्ट में इस रिलेशन की कंपैटिबिलिटी जितनी स्ट्रांग थी, जो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री रही है, चाहे वो रोमांटिक फीलिंग्स हो या बेडरूम केमिस्ट्री हो या आपकी सेक्सुअल एनर्जी हो, इतना पैशन रहा, इतनी एनर्जी रही, इतनी इम्पल्सिवनेस रही, अब वो कहीं ना कहीं ठंडी और फीकी लग रही है इनको। तो इनकी लाइफ कहीं ना कहीं डल एंड बोरिंग हो गई है। ये भी हो सकता है कि कुछ इनके दोस्त अपने रिलेशनशिप्स में काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इनको, तो ये उनके रिलेशनशिप्स को देखकर अपने आप में एक इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मन से उदास हैं कि मेरे रिलेशनशिप में प्यार क्यों नहीं है, मेरे रिलेशन में मेरा पार्टनर मेरे पास क्यों नहीं है, जबकि इन्होंने खुद ही आपको अपने से दूर किया हुआ है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ काफ़ी लोगों के पार्टनर ने आपको खुद ही ब्लॉक किया हुआ है। अब वो क्यों किया है? क्योंकि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में अचानक ही चले गए या ऐसे अनचाहे रिलेशनशिप्स में चले गए जो टेम्परेरीली इनको हैप्पीनेस, फन, इंटरटेनमेंट तो दे रहे थे, जिसे हम कहते हैं टाइम पास रिलेशन। लेकिन वहाँ जाकर इनको फील हुआ कि आप जैसा वहाँ कोई नहीं है। अब ये वहीं हैं थर्ड पार्टी में, अभी भी ये प्रॉपर वहाँ से निकले नहीं हैं। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। शायद ये जब आपको मिले थे तो शुरू में इनका अपनी मैरिटल लाइफ में एक कंपैटिबिलिटी, एक ट्रस्ट और एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तब ये आपकी तरफ ड्रॉन हो गए। आपकी तरफ इन्होंने अपने प्यार को फील किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग फील की, उनको लगा कि आप उनके लिए एक राइट पर्सन हो। लेकिन जब उनको आपने ये, अब आपको कमिटमेंट चाहिए, अब आपको शादी चाहिए, तो इन्होंने शायद अपनी सच्चाई आपको बता दी कि मैं तो मैरिड हूँ, या फिर मेरी लाइफ में मैं मैरिज नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तुम्हारे साथ फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है, हमारा ये रिलेशन छुपा कर ही चलने वाला है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो शायद आपको अपनी शादी वाली बात बताई भी नहीं होगी, छुपा कर रखी होगी। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप भी अनमैरिड हो, वो भी अनमैरिड है, लेकिन हो सकता है कि मेजर इशू आप दोनों में यही है, या तो थर्ड पार्टी का इशू रहा या फिर फ्यूचर की अनक्लैरिटी, फ्यूचर का जो विजन आप में स्ट्रॉन्ग है इनके साथ कि मुझे फैमिली बनानी है, शादी करनी है, तो इन्हीं के साथ आपके लिए नो इफ नो बट। लेकिन इनके लिए बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो ये आपसे हमेशा छुपाते आए। तो आज रात ये पर्सन इसीलिए परेशान है। हो सकता है आज रात काफ़ी लोगों के पार्टनर आपको ऑनलाइन देखते हों और उस टाइम आप भी ऑनलाइन आ जाओ, किसी और तरीके से भी शायद आप इन पर नज़र रखते हो सकता है आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा आईडी, कोई फेक अकाउंट, कोई एक्स्ट्रा सिम कार्ड, कोई एक्स्ट्रा सोर्स हो इनके ऊपर नज़र रखने का, या आप इनके किसी फ्रेंड के कांटेक्ट में आज भी हो। तो कभी कभी जब आप इनके लिए परेशान होते हो तो आप इनके फ्रेंड को रीच आउट कर लेते हो, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जब हाथ लगती है तो आप थोड़ा सा काम डाउन फील करते हो। लेकिन अभी भी आप में वो बेचैनी, वो तड़प, वो गुस्सा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था लेकिन फिर भी मेरे साथ धोखा हुआ है। तो गाइस, आपको ना थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप दोनों में पास्ट में जो रिलेशन बने हैं, सेक्सुअल रिलेशन, इंटीमेसी है,
आप दोनों की जो क्लोजनेस है, जो केमिस्ट्री है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो इनको दूसरे रिलेशनशिप में फील नहीं होती। तो इनके अंदर वो लस्टफुल डिज़ायर्स एंड टेम्पटेशंस आज रात बहुत ज़्यादा हैं। ध्यान रखना, ये पर्सन आपकी लाइफ में अगले कुछ दिनों से आने वाले कुछ हफ्तों तक कांटेक्ट में दोबारा आने की कोशिश करेंगे, लेकिन पर्पस एक ही होगा, फिज़िकल होना। मेरे को शुगर कोटिंग नहीं आती करनी। मैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग को बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड बहुत ही कट टू द पॉइंट रखती हूँ। कुछ लोगों को मेरी रीडिंग थोड़ी हार्श लगती होंगी या मेरा टोन थोड़ा रूड लगता होगा, बट मैं अब ऐसी हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। स्वीट टॉक मुझसे होती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं स्वीट नहीं हूँ। आई एम वेरी स्वीट, वेरी स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। बट अब किसी का वॉइस ऐसा है, किसी का टोन ऐसा है, शायद कई लोगों को रूड लगता होगा कि मैम ने ऐसा सीधे सीधे कैसे बोल दिया। ये तो जनरल रीडिंग है भाई। जनरल रीडिंग में भी मास लेवल की एनर्जी स्ट्रांगली निकल कर आती है। अब मानना या ना मानना वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, क्योंकि आप अगर सच सुनना नहीं पसंद करते तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का पहला लेटर आया है, वो मैं आपको जो अभी बताऊंगी, ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर है जो थर्ड पार्टी में है अभी भी। सबसे पहला है लेटर एस, सी, आर, ए, आई, वी, एच, एन, जे, एल और लास्ट है यहाँ पे लेटर ई। तो बाकी लोगों के लिए जिनको पता है थर्ड पार्टी है, शायद अभी कुछ दिनों के अंदर आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आपको लेकर किसी जगलिंग एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। हो सकता है वो दोनों के लिए कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं जहां उनको लगता है कि मैं दो रिलेशनशिप में अब और ज़्यादा नहीं रह सकता, मुझे किसी एक के साथ आगे बढ़ना होगा। तो मैंने जिनके नाम का लेटर नहीं बताया उनमें जगलिंग एनर्जी हो सकती है, लेकिन जिनके नाम का लेटर बताया है उनमें तो थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है और ये अभी इतनी जल्दी बाहर आते हुए दिख नहीं रहे। कुछ लोगों को आज रात अपने पर्सन से अगर फ़ोन पर बात होती है तो आप देखोगे प्यार भरी बातें हो रही हैं, फ्लर्टिंग भी हो रही है और कुछ लाइट हार्टेड एनर्जी आप फील करोगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी कुछ लोगों को फील होगा कि ये कुछ छुपा भी रहे हैं, ये सच्चाई से भाग रहे हैं। किसी कमिटमेंट वाली बात से, किसी सीरियस कॉन्वर्सेशन से ये पर्सन शायद आपको बचते हुए नज़र आएंगे। अब मेरे सामने ना कुछ लव मैसेजेस हैं, तो ये पर्सन आपको आज रात अपने दिल की गहराई से कौन से मैसेज देना चाहते हैं, जिसमें पहला मैसेज निकला है, बेबी आई एम सैड। वाओ, सच ए क्यूट एंड शॉर्ट मैसेज। ये पर्सन आज रात को उदास हैं, वो तो मुझे शुरू से ही लग रहा है। जब से मेरे कार्ड्स मुझे बार बार यही बोल रहे हैं, पहले कार्ड से लेकर अभी तक इतने सारे कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, एक के बाद एक क्लैरिफाइड्स भी यही क्लैरिफाई कर रहे हैं कि समहाउ ये रिलेशन में इनको एक रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, कैसे भी करके। चाहे वो आपसे सेपरेशन में जाने के बाद हुआ है, चाहे वो किसी और से ट्रिगर मिला है, चाहे आपके जो इनर वुंड्स हील हो रहे हैं, आपकी शैडो साइड हील हो रही है। अगर आपने कोई रिचुअल फॉलो करना शुरू कर दिया है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया है, किसी भी तरीके से आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कोई विजन बोर्ड बना लिया है,
या फिर आप अपनी एनर्जी को अब ग्राउंड कर रहे हो, अब बैलेंस कर रहे हो, तो वो इनको समझ आ रहा है। क्योंकि जब आप खुद हील हो जाते हो ना, तो हमें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरों के पीछे, फिर दूसरे हमारे पीछे भागते हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, या तो आपके अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है, एक इंट्यूशन पावर है जो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देती है और आप उसे फॉलो करना शुरू कर चुके हो। जिन्होंने अभी तक अपनी हीलिंग पर ध्यान नहीं दिया होगा, वो फिर इस पर्सन को और ज़्यादा चेस करेंगे आने वाले दिनों में। क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी था कि आने वाला जो टाइम है वो पैशन, सेक्सुअल एनर्जी का बढ़ना, लोगों के अंदर इम्पल्सिवनेस का बढ़ना, जल्दबाजी करना, हड़बड़ाहट करना कि मुझे अभी के अभी रिश्तों में हाँ या ना का जवाब चाहिए, मुझे अभी के अभी शादी के बारे में जानना है, मुझे अभी के अभी कोई बड़ा फैसला लेना है जो जुड़ा हो मेरे रिलेशन से, जो जुड़ा हो मेरे फैमिली से, जो जुड़ा हो मेरे फ्यूचर से। तो कुछ लोग ऐसे चीज़ों के बारे में ना बहुत जल्दबाजी करेंगे और ये अभी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा ये टाइम। और ये कब तक ज़्यादा रहेगा? ये टाइम कम से कम अगले 30-35 दिन रहेगा। और बहुत लोग इस टाइम पर लव रिलेशनशिप्स के बारे में सोचेंगे भी और एक्शन की एनर्जी में भी आ जाएंगे। वो एक्शन कोई भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है, और कुछ लोगों को नए रिलेशनशिप्स भी मिल सकते हैं। तो ये पर्सन आज रात आपके लिए जो सोच रहे हैं उसमें इनको एक इनसिक्योरिटी भी फील होगी अगले कुछ दिनों में कि आप उनको छोड़ चुके हो और अब आप किसी और रिलेशन में जाने वाले हो। वो इनको क्यों फील हो रहा है? वो इसलिए फील हो रहा है क्योंकि इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं मिरर कर रही है। आप भी यही सोच रहे हो कि ये किसी और रिश्ते में चले गए हैं या चले जाएंगे। तो ये 60% लोगों की सोच अगले कुछ दिनों में होगी, जहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो ये कहीं और शादी करने वाले हैं या इनको अभी तक तो कोई और मिल गया होगा, और वो पर्सन भी आपके बारे में यही सोच रहे हैं। बाकी के 40% लोगों के पार्टनर आने वाले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली आपसे हीलिंग फील करेंगे। आप जैसे जैसे अपने आप को हील करते जाओगे वैसे वैसे इस रिलेशन की नॉट्स खुलती जाएंगी, जो लेयर बाय लेयर आपको हेल्प करेगी ये पता करने में कि ये रिश्ते में आपका फ्यूचर है या नहीं। अगला मैसेज है रोमांटिक मैसेज। आई विश दिस सेपरेशन एंड सून एंड यू विल कम इनटू माय लाइफ एंड मेक माय लाइफ ब्यूटिफुल। तो आपका पर्सन यही चाहता है या चाहती है कि जो आपके और इनके दरमियान दूरियां बन गई हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएं और आप इनकी ज़िंदगी में लौटकर इनकी ज़िंदगी को फिर से खूबसूरत और रोमांटिक बना दो। या तो ये आपकी विश है जो ये इंसान आज रात को फील कर रहे हैं, और इनकी विश भी कहीं ना कहीं यही है कि अब तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस ख़त्म हो जाए, फिर से हम लव एनर्जी में आ जाएं, फिर से हम एक रोमांटिक कनेक्शन को फील करें और आपस में जो भी हमारी गलतफहमियां थी, जो भी हमारी थर्ड पार्टी को लेकर या पास्ट को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, हम उन्हें ख़त्म करते हैं। तो मुझे एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आज रात कुछ लोगों के पार्टनर में फील हो रही है, जैसे वो अपने लेसन्स को लर्न कर चुके हैं। उनको समझ आ गई है कि कभी भी किसी भी इंसान का हम बहुत ज़्यादा इमोशन और फीलिंग्स का मजाक नहीं बना सकते। एक पॉइंट पर आकर हमें उस इंसान के सच्चे प्यार को समझना ही होगा। तो ये चीज़ें इनको यूनिवर्स समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी सभी लोग थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आए। आप चाहे तो मेरे थर्ड पार्टी वीडियोस
टॉक थ्रू टैरो चैनल पर सुन सकते हो। इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन वीडियोस बनाए हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि अगर आप एक लव ट्रायंगल सिचुएशन में हो तो आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हो। बाकी ये रीडिंग आज की यही थी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिख दो जो भी आपको एंजल नंबर दिखता हो। नहीं तो आर्क एंजल माइकल को थैंक यू लिख दो या अपने गॉड को थैंक यू लिख दो। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।